और बहुत लिटिल लिटिल पढ़ाएंगे, है ना। शुरू करते हैं। और ये जो है आपकी ये रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है आपकी वाली चैट, तो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं आप लोग, और नहीं तो बैकअप तो होगा ही, और बैकअप बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, लेट क्यों हो रहे हो? तुम्हारा साथ है ना ये? अच्छा अच्छा अच्छा। वो तुम्हारे साथ तो लगा गया। अच्छा, समझ में आ गई बात? तो देखो मैंने देखा x इजिकल टू 10, इस बात का मतलब सिर्फ हुआ कि मेमोरी में आपके आपके हार्डवेयर में कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, 10 स्टोर हो जाएगा, है ना। और x क्या हो रहा होगा, इसी को पिंग कर रहा होगा, है कि नहीं। अगर y इजिकल टू 5 लिखा है, इस बात का क्या मतलब है, 5 आपकी मेमोरी में कहीं स्टोर हो जाएगा और y इसको क्या कर रहा होगा। तो अगर मैं x को कॉल करूं तो क्या आउटपुट में आएगा, 10, क्योंकि x में 10 है। x 10 मेरे जैसे देखो ऐसे है, जैसे आप मान लो मेट्रो पे खड़े हो, ठीक है, तो मैं आपको कॉल करूंगा तो आप क्या बताओगे, मेट्रो पे खड़े बताओगे ना। तो जस्ट लाइक यू आर कंटेनिंग दैट डेटा, बट इन द रियल केस यू आर नॉट कंटेनिंग द डेटा। इन द रियल केस आप वो मेट्रो को नहीं ले रखे हो, है ना, वहां पास खड़े हो, आप पिंग कर रहे हो उसको। तो सेम हियर इन द रियल केस x इज नॉट कंटेनिंग द 10, 10 इज स्टोर्ड इन द मेमोरी, है ना। 10 स्टोर होगा, x स्टोर नहीं होगा। क्या स्टोर होगा, 10 स्टोर होगा। लेकिन x क्या कर रहा है, इसको पिंग कर रहा है। तो व्हेनेवर आई कॉल x आई विल गेट 10। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ऑल ऑफ यू, एनीवन इन डाउट? So whenever I write y is equal to 5, it means 5 will be stored in the memory. क्या स्टोर होगा मेमोरी में, 5। तो 5 will be stored in the memory, and if I call y, so I will get what, 5. Suppose I write x is equal to 100. Now what's happened, 100 will store in memory, है ना। 100 will store in memory, and this is really important. 100 will store somewhere else, not here. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। जहां पे 10 था वहीं 100 स्टोर नहीं होगा, आपकी मेमोरी में कहीं और 100 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और x जो है अब यहां से हट जाएगा और यहां आ जाएगा। जैसे कि आप मान लो कि फिलहाल थे आप सेक्टर 18 मेट्रो पे, अब आ गए आप मे भी सेक्टर सिटी सेंटर पे, है ना। तो सेक्टर 18 तो अपनी जगह पे बना ही है ना। आप पहुंच गए कहां पे, सिटी सेंटर पे। नाउ आई विल कॉल यू, तो यू विल टेल कि आप कहां पे हो, सिटी सेंटर। बट सेक्टर 18 जहां पे था वहां पे पड़ा हुआ है ना। तो सेम हियर 10 इज स्टिल हियर, है ना। आई जस्ट चेंज एक्स, सो एक्स इज नाउ हियर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है। क्या भैया कभी भी आओगे क्या? कहाँ जाम लगा है, नोएडा में कहाँ जाम लगा है? अच्छा सॉरी, आ जाओ आ जाओ। समझ में, मेरी बात समझ में आ गई। अब सपोज मान लो ये बंदा है, ठीक है, इसको हमने फिर भेज दिया सेक्टर 18 पे, ठीक है। अब मैं इसको कॉल करूंगा, क्या ये बताएगा, सेक्टर 18 बताएगा ना यार, इसको भेज दिया सेक्टर 18 पे ना। तो अब मैं वापस से अगर मैं यहां पर लिखूं z इजिकल टू 10, z इजिकल टू 10, तो क्या सेक्टर 18 जहां था वहीं रहेगा ना। तो z था जहां वही है 10। अब z किसको कॉल कर रहा होगा, इसको कॉल कर रहा होगा। तो 10 अब वापस से स्टोर नहीं करना है। एक बार सिटी सेंटर बन गया, सिटी सेंटर बन गया, सेक्टर 18 बन गया, उसको बार बार उखाड़ना और दही नहीं भेजना है, ठीक है। जो है जहां पे वो है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इसका मतलब मेमो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, ध्यान समझो, और लिखना है तो लिख लो। पाइथन में इंटीजर जो है वो क्या है, इम्यूटेबल है। स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल है, ठीक है। तो पाइथन में इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों इम्यूटेबल है। एक बार आपने स्टोर कर दिया तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, है ना। क्या आप 10 को डिलीट कर पा रहे हो, वो तो वही है ना, मेमोरी तो ले ही रहा है ना वो। आप 100 देखो भाई कहीं और चला जाएगा, एक्स उसको, लेकिन 10 तो वही है ना। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? करके देखे इसको एक बार पाइथन पे। चलो ये बात समझ में आ गई, किसी को दिक्कत इसमें? सो लेट्स ट्राई टू डू दिस अगेन। देखो ये क्लास मैंने पढ़ा चुका है, लेकिन फिर भी बहुत सारे नए लोग थे इसलिए मैं करा रहा था इसको वापस से। कुछ लोग गुस्सा भी हो रहे होंगे कि वापस से क्यों करा रहे हो, है ना। बट चलो आपका रिवीजन हो जाएगा जो गुस्सा हो रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं x इजिकल टू 10, क्या लिखते हैं? चलो पहले देखो, पहले कॉल करते हैं x को। अच्छा पाइथन इंस्टॉल है आप लोगों के पास? आपके पास इंस्टॉल है? आपके पास नया, आपके पास, आपके, अच्छा आपके पास नहीं है, आपके पास नहीं है ना। और कोई इसका पाइथन नहीं है?
ऑनलाइन में कैसा पाइथन नहीं है? क्या निखिल के पास नहीं है और विकास के पास? जो ऑनलाइन है उनके लिए पाइथन बहुत आसान है। क्रोम पे जाइए, ठीक है, क्रोम पे जाइए, आप भी देख लीजिए, ठीक है, आप भी देख लीजिए, क्रोम पे जाइए, लिखिए, आपके पास घर पे नेट तो होगा ना, तो ऐसे है ना, तो लिखिए GOOGLE, गूगल, COLAB, गूगल कोलैब। क्या? गूगल कोलैब गूगल का है, ठीक है, ये फ्री में गूगल कोलैब देता है आपको कि आप अपना पाइथन का पूरा प्रोग्राम यहीं पे लिख लो। हो गया। अब देखिए यहाँ पे गूगल कोलैब में क्लिक करता हूँ, देखिए इस पे गूगल कोलैब, साथ ही कर लीजिए जो अभी लोग ऑनलाइन में है, अगर नहीं खोल पा रहे अपना तो, आपके मशीन पे नहीं है तो डायरेक्टली कर लीजिए। यहाँ पे जाइए और न्यू नोटबुक पे क्लिक करिए। कहाँ क्लिक करिए? विकास जो भी वर्मा, देखिए आप लोग साथ ही साथ कर लीजिए अभी तुरंत, क्लिक करिए न्यू नोटबुक पे। न्यू नोटबुक पे खोलते ही आपकी ये नोटबुक खुल गया, ठीक है, अभी खुल रहा है, 1-2 मिनट लगेगा, खुल जाएगा, खुल गया। इसका जो नाम रखना है रख लीजिए, मान लीजिए अपन नाम रखते हैं, क्या नाम है, वर्मा, वर्मा जी कहें क्लास में, वर्मा नाम लिख लिया, ठीक है। तो वर्मा नाम से फाइल मेरे पास सेव हो गई। जब भी मैं सेम जीमेल अकाउंट से गूगल कोलैब खोलूंगा मुझे वर्मा नाम की फाइल जरूर दिखेगी, है ना। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? आ जाओ, ठीक है, कभी भी आओगे, हाँ, आ जाओ, ठीक है। यहाँ देखो क्लिक ऑन कनेक्ट, ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो रहा है। एक्चुअली जुपिटर है ये, जुपिटर एक आईडी है जिसपे हम प्रोग्राम लिख सकते हैं, बट हम किस में प्रोग्राम लिख रहे हैं? पाइथन में ना, तो हमको पाइथन मशीन चाहिए ना, तो पाइथन मशीन कहाँ है? गूगल के क्लाउड पे है या जहाँ भी है, वो हमें कनेक्शन दे रहा है, हमने कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं जाऊँगा फाइल, ओपन नोटबुक, देखो मेरे पास पुरानी फाइल भी दिखा दूंगी जितनी मेरे पास फाइल्स होंगी ऑलरेडी। बात समझ आ गई? तो आपकी भी फाइल ये सेव हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे प्रो लिखा है, आप पे प्रो नहीं लिखा होगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा ना प्रो, आप पे प्रो नहीं लिखा होगा, ठीक है, क्योंकि मेरा पेड है ये, ठीक है, क्योंकि मेरा बहुत सारे प्रोजेक्ट करने होते हैं PhD MTech के बच्चों के, तो इसलिए मेरा प्रो लिखा हुआ है, गॉट इट। तो आपका प्रो नहीं होगा, आपका फ्री है, बट फ्री में भी पूरा मजा है, पूरा एंजॉय कर सकते हो आप, और आपके लेवल पे तो पूरा एंजॉयमेंट है, ठीक है। ये AI वगैरह के लिए जब बड़ा डेटा सेट होता है, रन नहीं करता मॉडल, देन वी नीड हायर। जैसे यहाँ पे जाओगे रन टाइप में, जैसे अभी आप भी जाओगे रन टाइम में, तो देखो यहाँ पर लिखो चेंज रन टाइम। अब यहाँ पे जाओगे ना, देखो यहाँ पे है, नहीं रहने देना, लेकिन यहाँ पे GPU TPU है, तो ये पाइथन के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे आप AI वगैरह करते हो तो रिक्वायर पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड है, हाई रैम है। अब हाई रैम जो है सबको नहीं दिखाएगा, ठीक है, मेरे को सिर्फ दिखाएगा क्योंकि मेरा पेड है। आप भी खरीदोगे, हाँ बोलो। एनाकोंडा कर लो। एनाकोंडा एक बहुत बड़ा क्या है आपका, फ्रेमवर्क है, ठीक है, मतलब एक तरह से पैकेज है, ठीक है। उसको जब डाउनलोड करोगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ डाउनलोड होगी, ठीक है, आपके जुपिटर भी आ जाएगा, स्पाइडर भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट नोटबुक आएगा, पाइथन मशीन भी आ जाएगा, ठीक है, बट रिक्वायर्ड नहीं। अगर लिटरली आप समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आपके पास दो चीज़ होनी चाहिए। क्या? एक तो लैपटॉप और दूसरा इंटरनेट। अगर ये दोनों में से एक नहीं है ना, तो आप आज के डेट में नौकरी नहीं पा सकते, ठीक है ना। तो इंटरनेट है तो सीधे आप इंटरनेट पर प्रोग्रामिंग करिए, ठीक है। एंड ऑफ द डे जब जॉब करेंगे तो आपको कैसे भी ना कैसे क्लाउड पे ही मूव होना है, ठीक है, तो अपने आप को ऑनलाइन में करिए, ठीक है। और इंटरव्यू भी आजकल ऑनलाइन ही हो रहे हैं, है ना, वही ऑनलाइन में बोल देते हैं कोलैब खोलो जरा, प्रोग्राम यहाँ पे करो। गेटिंग माय पॉइंट? ट्राई टू डू योर प्रोग्राम ओनली ऑन कोलैब और मे बी एनी इंटरनेट लाइक नेटवर्क आईडी, ठीक है। तो ऑनलाइन पे काम करिए ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कोई बात नहीं, 2 क्लास की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है और बैकअप भी मिल जाएगी। आई विल गिव अ बैकअप क्लास, ठीक है, अभी नहीं कुछ दिनों में, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर तो मैंने लिखा प्रिंट x इज इक्वल टू 10, है ना। अगर मैं करूंगा प्रिंट x तो क्या आना चाहिए? सीधे 10 आ गया। अब मैं चाहता हूं कि इसके एड्रेस को देखूं, कहां पे ये स्टोर है। सो आई एम राइटिंग प्रिंट आईडी ऑफ x, आइडेंटिटी नंबर x बोलते हैं इसको। तो सी दिस, आई गॉट दिस एड्रेस जहां पे ये अवेलेबल है, ठीक है। नाउ लेट्स चेंज द डेटा, जो मैं आपसे बोल रहा था उसी बात को, कि चलो x को बदलते हैं, लाइक रखते हैं x इज इक्वल टू 20, है ना, x इज इक्वल टू 20। अब देखो प्रिंट अगर x करे तो x 20 दे देगा, और इसकी आईडी भी प्रिंट कर लेते हैं साथ में यहाँ पे, ठीक है, जस्ट प्रिंट आईडी एज वेल। सी दिस 20 आ गया, और ये क्या हो गया? एड्रेस। देखो एड्रेस बदल गया क्या?
एक्स का एड्रेस बदल गया ना। अब अब मैं क्या करता हूं, यहीं पे y इज इक्वल टू 10 लिख के दिखाता हूं। सपोज आई राइटिंग y इज इक्वल टू 10 प्रिंट y, तो क्या आएगा प्रिंट y लिखेंगे तो, बोलो ना यार, 10 आएगा। लेकिन अगर मैं यहां पे कर दूं id y तो क्या आएगा, id y किसका सेम, करेक्ट, क्योंकि 10 तो अवेलेबल है ना ऑलरेडी, देखो ये आ गया सेम, क्योंकि 10 ऑलरेडी मशीन में अवेलेबल है। तो किसी को दिक्कत परेशानी है तो बताइए, ऑनलाइन में किसी को दिक्कत, डन। कोई ऐसा जिसको समस्या है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी डेटा क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। देखो ये बहुत ही बेसिक बात है, थोड़ा सा आगे मैंने और पढ़ाया है 2 क्लास में, ठीक है, वो अभी छोड़ते हैं, ड्रॉप करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वो दोनों चीज जो पढ़ाया आप रिकॉर्डिंग से भी देख सकते हैं, नहीं तो बैकअप पे मिल जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बाकी लोग बच्चे गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारे पास ऑलरेडी अब समझ में आ गया कि x कैसे होगा और y कैसे होगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, आपको 3 और कौन है नया, 3 नए हो क्या ऑफलाइन में, 4 हो ना नए लोग, नहीं है 3 ही नया है ना। अच्छा बहादुर नहीं आया, बाकी सभी लोग आ गए ना, चलो ठीक है यार आगे बढ़े। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ऑनलाइन ले रहे हो तुम, क्या हो गया तुमको, चलो बुखार हो तो भाई नहीं आना है ना। देखो अभी कोविड का फिर से केसेस भी बढ़ रहा है, तो जब थोड़ा बुखार हो जाए तो क्यों दूसरे दोस्तों को कष्ट देना, मत आइए ना, नहीं तो अपना भी गेम बिगाड़े, अपना तो क्या है बिगड़ ही चुका है, दूसरे का बिगाड़ देंगे, है ना। तो अगर आपको लगे कि थोड़ा भी बुखार है, पेन है, तो कोशिश करिए कि अवॉइड कर दीजिए, ऑनलाइन ले लीजिए, नहीं क्या, है ना। नहीं तो अब सब तो दोस्त समझ रहे हैं, बिना मास्क पहने बैठे हुए हैं, और आप अंदर अंदर मजे ले रहे हो, चल अब तुमको भी लपेटेंगे बढ़िया से, हमारा भी हुआ तुम्हारा भी होगा। एक गाना है ना कोई, ले डूबेंगे सनम, ऐसे वाला हो जाएगा गेम। देखिए इधर x इज इक्वल टू 10 है और y इज इक्वल टू 5 है। जो हम कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे कि हमारे पास डेटा है और उसको हम कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर मतलब x और y को क्या करें, कंपेयर करें, और कंपेयर करें कोई रिजल्ट लाए, ठीक है। तो कंपेयर किसी भी प्रोग्राम में कैसे पॉसिबल है, कंडीशन लगा के ना। तो आप कंपेयर करना चाहते हो कि इनकी हाइट बड़ी है, इनकी हाइट बड़ी है, तो आप कंपेयर ही तो करो, कंडीशन तो लाओगे कि इनकी हाइट बड़ी हो, इनकी हाइट बड़ी हो, दोनों अगर इनकी हाइट बड़ी हो तो मान लो कि बोला जाएगा ये बड़े हैं, और इनकी हाइट बड़ी हो तो बोला जाएगा ये बड़े हैं। कंपेयर करके तो बता सकता है। तो कंपेयर कैसे कर सकते हैं, इफ लगा करके, क्या लगा करके, इफ लगा करके। जैसे मैं यहाँ पे कंपेयर करता हूं, इफ एक्स ग्रेटर देन वाई, है ना, क्या किया, इफ अगर एक्स वाई से बड़ा हो, अगर एक्स बड़ा हो वाई से, तो लिखो प्रिंट, देखो जैसे ही मैं लिखूंगा यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कमा के रूप में, एक्स इज ग्रेटर, देखो ध्यान से यहाँ पे एक समझने वाली बात है, एक्स इज ग्रेटर, एक्चुअली ना ये क्लास हो चुकी है इसलिए मैं, देखिए ध्यान से, जही मैं लिखा एक्स इज ग्रेटर और डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया, तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये देखने नहीं जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या है। बट अगर आप लिख दो प्रिंट एक्स, अगर आपने डबल नोटेड कॉमा नहीं लिया तो वो इसको वेरिएबल ट्रीट करेगा और सोचेगा कि इसकी वैल्यू क्या है, आ रही बात समझ में। लेकिन आपने अगर डबल नोटेड कॉमा लगा दिया तो क्या प्रिंट करता, सीधे एक्स प्रिंट कर देता। आ रही बात समझ में नहीं आ रही, तो मैंने लिखा है ना, तो मैं लिखा एक्स ग्रेटर देन वाई, तो लिखो प्रिंट एक्स इज ग्रेटर। अब बताओ अगर मुझे पता चल गया कि इनमें से मैं चेक, ध्यान से लिखना, इन दोनों में से मैंने चेक किया कि ये बड़े हैं, मतलब मैंने चेक किया ये बड़े हैं कि नहीं, है ना, पता चला कि ये बड़े नहीं हैं, क्या है, अरे ये बड़े नहीं हैं, इस बात का क्या मतलब है कि ये बड़े हैं, है ना। अगर ये मान लो मैंने चेक किया कि x ग्रेटर देन y है कि नहीं, अब x ग्रेटर देन y नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, एल्स प्रिंट y इज ग्रेटर, है कि नहीं। क्या यहां पर चेक करने की जरूरत है, चेक करोगे तो कर लो, लेकिन बुद्धिहीनता होगी, है कि नहीं, मतलब करना चाहो तो कर लो, कोई बात की बात नहीं है, बट वो तो बहुत मूर्खतापूर्ण काम हो जाएगा कि नहीं, है कि नहीं। अब ऐसा प्रोग्राम इंटरव्यू लग दो, सामने समझ जाएगा पूरा लूल हो, है ना। तो ऐसे काम करने से बचना भी चाहिए, है कि नहीं। ये सामने वाला को पूरा पॉइंट ही दे दो, वो पूरा वहीं पे तुम्हारा लेफ्ट राइट कर देगा, बात समझ में आ रही है। सो गॉट द पॉइंट, कैन लेट्स राइट द प्रोग्राम, ठीक है, लेट्स राइट द प्रोग्राम। सो सिंपल, लेट्स डू दिस।
देखो यहाँ पे, देखो अब एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जितने लोग कॉपी पेन यूज कर रहे हैं करो, कोई बात नहीं, बट उसको घर पे जाकर एटलीस्ट लैपटॉप पे कर लो, ठीक है। अगर नहीं करोगे ना तो प्रोग्रामिंग का पी नहीं समझ में आएगा, हेलो। कॉपी पे जिंदा रह गए ना तो प्रोग्रामिंग कभी नहीं आएगी, क्योंकि तुम दिमाग में सोच रहे हो मेरे को आ गया, मेरे को आ गया, खूब मजे ले रहे हो अपने आप अंदर अंदर, जब लिखने बैठे तो घंटे एक लाइन प्रिंट नहीं होने वाली, समझ में? नहीं, लॉजिक तो कॉपी पे लग जाती है, वो जो इंटेंशन है ना लिखने का प्रोग्राम, वो डेवलप नहीं हो पाता है। आपको पता नहीं कहाँ पे कॉमा देना है, कहाँ पे क्या देना है, ठीक है। तो अंदर अंदर केवल खुश होते रह जाओगे जिंदगी भर, ठीक है। तो इस फिर से पाइथन पढ़नी पड़ जाएगी, कहने का मतलब है जिंदगी भर तो नहीं, फिर से पाइथन पढ़ जानी पड़ेगी, ठीक है। तो डोंट डू दिस। इफ यहाँ पे क्लास में कॉपी पेन पे करो तो एटलीस्ट घर जाकर लैपटॉप पे करिए, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे लिखते हैं x इज इक्वल टू 10। अब देखो मैं जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ y इज इक्वल टू 5। अब कॉपी पे क्या होता है, हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं x कॉमा वाई, है कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब यहाँ तो नहीं लिख सकते ना, तो इसलिए लिखना जरूरी है यहाँ पे, बात समझ में आ रहा है। ये कॉपी पे कोई पता नहीं चलता कि कहाँ पे गलती है, प्रोग्राम लिखो तब पता चलेगा गलती है, लॉजिक कॉपी पे बन सकता है, ठीक है। चलो, तो मैंने यहाँ पे लिखा इफ x ग्रेटर देन y, क्या लिखा, x ग्रेटर देन y। अब देखो जब भी पाइथन में आप लिखोगे इफ के बाद आपको यहां लिखना होगा कॉलन, क्या लिखना होगा, ठीक है। अब इफ के मान लो कंडीशन ट्रू हो जाए तो आप इसके अंदर क्या कराना चाहते हो, मान लो कंडीशन ट्रू हो गया, ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गया। अब इसके अंदर आप क्या कराना चाहते हैं, जो भी कराना चाहते हैं आप यहां से इंटर करिए, यहां आइए और यहीं पे कराइए आप, ठीक है। जैसे ही आप यहां आ जाओगे ना वो मानेगा कि आप इफ से बाहर आ गए, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब ये है क्या, बेसिकली देखा जाए तो ये या तो एक टैब दीजिए यहां पहुंच जाएंगे, या फिर यहां से डायरेक्टली इंटर करिए यहां पहुंच जाएंगे, अरे समझ में। तो इफ वो तभी तक मानेगा, जैसे मान लो अब इसके अंदर आप यहां भी कुछ लिखेंगे, यहां वो इफ मानेगा मेरे ही अंदर हो, तो जब वो कंडीशन ट्रू होगा तो सारे काम करेगा वो, बात समझ में आ रही है कि नहीं। लेकिन अगर मैं यहां कुछ जैसे देखो मैंने यहां पर लिखा, देखो मैंने यहां पर लिखा इफ एक्स ग्रेटर देन वाई प्रिंट एक्स प्लस वाई, ध्यान से देखो। और मैं इसको अभी चलो एल्स नहीं लिखता हूं, और मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट इंडिया। अच्छा मैं रन कराऊंगा तो आउटपुट क्या आएगा, जरा सोच के बताओ, एरर किसने बोला आएगा, कहां एरर आएगा भाई। एक ऑनलाइन, एक मिनट ना ऑफलाइन में पूछ रहा हूँ, जब ऑनलाइन बोलूंगा तो ऑनलाइन में पूछूंगा, नहीं तो ना मिक्स होती है आवाज। आप बोल क्या करो, हाँ क्यों एरर आएगा, तो क्या हो गया, तो बाहर हो गया तो बाहर काम नहीं कर सकते, हर से काम अंदर ही करोगे, बाहर काम कर देगा, उसमें क्या है, एरर क्यों आएगा, एरर क्यों आएगा भैया। वो काम जब ये ट्रू कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो ये वाला काम नहीं होगा, बस ये वाला काम हो जाएगा। ये तो काम हर बार होगा ना जब भी रन करेंगे प्रोग्राम, देखो यहाँ पे एरर कैसे हो जाएगा आया। लेकिन अगर मैं इसको 50 कर दूं, अब देखो क्या हुआ, सिर्फ इंडिया प्रिंट होगा, क्योंकि आप प्रोग्राम रन कर रहे हो तो जो भी लाइन से सारे रन एक एक करके रन करेगा ना प्रोग्राम, तो है कि नहीं। लेकिन वो ये तभी रन करेगा जब ये कंडीशन ट्रू होगा। आ रही बात समझ में नहीं आ रही। चलो मैं इसके अंदर लिखता हूं प्रिंट पाकिस्तान, अब कोई गुस्सा मत होना, प्रिंट पाकिस्तान रन करें इसको। अब देखो अब इंडिया लाइक एक्स प्लस वाई और पाकिस्तान प्रिंट नहीं हो रहा है ना, क्या प्रिंट हो रहा है, इंडिया। लेकिन अब मैं इसको वापस से 5 करूं तो क्या प्रिंट होगा, कौन बताएगा, क्या प्रिंट होगा, केवल पाकिस्तान प्रिंट होगा, हाँ। और इंडिया क्यों भूल रहे हो, इंडिया तो बाय डिफॉल्ट हमेशा प्रिंट होगा, कोई दुश्मनी है इंडिया से, बच्चे बहुत मारेंगे बहुत ऐसे बोल दोगे तो, है ना। देखा, तो 15 पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है, इंडिया विल ऑलवेज कम ना क्योंकि वो लाइन पे है ना, बात समझ में आ रही नहीं आ रही। वन लाइन बिल्कुल, ये क्या क्या करते इसको, यहां कर दे तो ऐसे करो, हाँ रुको, क्या फिर से बोलो कौन सा लाइन जंप करना चाह रहे हो, ये इसको करें ऐसे कर देंगे तो, ऐसे नहीं, ऐसे तो एरर नहीं आना चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है, आपने इसके अंदर ही लिखा है ना, इससे एरर नहीं आएगा। हाँ लेकिन अगर आप ऐसे कर दो तो एरर आ जाएगा, वो कहेगा मैंने कुछ तो दो भाई, मैंने रन करो इसको, देखो कह रहा है कुछ तो दो मेरे को, है कि नहीं, बोल रहा है मेरे जब कंडीशन लगाए हो तो कुछ तो बताओ मुझे करना क्या है ना, वो ये एरर आ रहा है। और तो आपको यहां बताना पड़ेगा कि भाई, और एक तो देखो एरर और आएगा,
यहां पे आप स्पेस नहीं दे सकते ना, है कि नहीं। अब इफ से बाहर आने के बाद, क्योंकि आप यहीं ऐसे बाहर आ गए तो आप बाहर आ गए इस इफ से, अब इफ से बाहर आने के बाद आप स्पेस नहीं दे सकते। आया समझ में? किसी को समझ में बात नहीं आ रही है वाली? देखो यहां पर एक और एरर है, ये वाला एरर। चलो एक बार एक काम करो, ऐसे रखो। देखो पहला एरर तो देखो ये है कि बोल रहा है भाई मेरे को कुछ तो दो, कुछ तो दोगे ना। तो चलो एक काम करते हैं, लिखते हैं पास। पास मतलब पास कर दो, कुछ भी मत करो। तो चलो अब ठीक है, अब रन हो जाएगा। देखो एक्स प्लस वाई आ गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया है। क्या कंडीशन में कुछ यहाँ प्रिंट हो रहा होगा? आप बताइए, आप कंडीशन, हाँ कंडीशन में कुछ प्रिंट हो रहा है यहाँ पे? सोच के बताइए, क्या कंडीशन दिख रहा है ना? कंडीशन में क्या कुछ पास प्रिंट हो रहा है? हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो। हाँ 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 हाँ। नहीं मैं क्वेश्चन ध्यान सुनो, मैं कह रहा हूं अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, यहाँ 50 कर दूं, अब क्या प्रिंट होगा? बोलो। नहीं समझ में आ रहा है? तो मुझे लग रहा था आपको समझ में, आप बोल नहीं रही हो। समझ में नहीं आ रहा तो पूछना है, ठीक है। एक तो क्या इस प्रॉब्लम में लड़कियां नहीं है, तो आप ना कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रही होगी, फिर भी आप पूछो, ठीक है। पैसा दिया है ना, तो पूछना है। तो वो कंडीशन क्या है? इफ एक्स ग्रेटर देन वाई, ठीक है। आपने क्या लिखा है उसके अंदर? क्या लिखा है इसके अंदर? पास। पास तो कुछ होता नहीं है, पास मतलब पास कर दो। लेकिन जो प्रिंट है वो उसके अंदर तो है नहीं ना, कंडीशन के अंदर नहीं है ना, है। तो जब कंडीशन के अंदर नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है कंडीशन ट्रू हो या ना हो, है कि नहीं? है बिल्कुल, क्योंकि ये तो बाहर है ना कंडीशन से। लेकिन अगर मैं यहां पे ये कर देता सिर्फ, अब मैं देख, अगर मैं अब रन कराता, तो रन कराऊंगा तो ये प्रिंट नहीं होगा एक्स प्लस वाई, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है। ट्रू होगा तो उसके अंदर जाएंगे और जो लिखा हुआ करेंगे, ट्रू नहीं होगा तो उसके अंदर जाएंगे नहीं, है ना। जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगा हम उसके अंदर एंट्री नहीं करेंगे। आ रही बात समझ में? रन करूंगा अब क्या प्रिंट होगा बताओ? देखो ध्यान से, क्या कंडीशन ट्रू हो रहा है? तो क्या 15 प्रिंट होगा? वेरी गुड, सो लेट्स रन इट। सो नाउ इट विल शो पाकिस्तान इंडिया ओनली, है ना। अब ध्यान से देखिए आप, जूली ना, जूली आप बताओ अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, इसको 100 कर दूं, अब क्या प्रिंट होगा? क्या प्रिंट होगा? ध्यान से देखो, एक्स क्या हो गया? ये ना दरवाजा बंद कर दो। एक्स क्या हो गया? वाई क्या है? क्या कंडीशन ट्रू हो रहा है? तो क्या अंदर जाएगा? तो तो अंदर जाएगा तो क्या प्रिंट करेगा? ह- नहीं 100, देखो क्या लिखा है उसके अंदर, प्रिंट के अंदर। तो 100 प्लस 50 क्या होता है? तो 150 प्रिंट करेगा। लेट्स रन इट। क्लियर है? किसी को डाउट? तो मुझे लग रहा था कि आपको डाउट है ना, आप पूछो, ठीक है। थोड़ा लड़कियां नहीं है तो आप कॉन्फिडेंस फील नहीं करोगे, बट फिर भी पूछना है, ठीक है। आपने फी के पे किया है ना, फ्री में तो नहीं बैठी होगी, है ना। तो पैसा दिया है तो पूरा उसका हिसाब लेना है, ठीक है, पूछना है ना। जनरली क्या होता है कि एक दो लड़की और होती तो आप कॉन्फिडेंस बढ़ती थोड़ा सा, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो डन, क्लियर, किसी को दिक्कत? अभी समझ में आ गया आपको जूली? बाकी लोग क्लियर? देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अगर देखो, अच्छा मैं एक काम करूँ, बताओ, यहाँ पे ऐसे लिख दूं, क्या एरर आएगा? एरर आएगा कि नहीं आएगा? यस नो, जोर से बोलो। यस। एरर क्यों एरर आएगा? बताओ क्यों एरर आएगा?
हाँ, सिंटेक्स गलत है ना। क्यों सिंटेक्स एक्चुअली गलत क्या है कि वो बोल रहा है कि भाई जब कुछ कंडीशन दिए तो मुझे तो कुछ तो करने दो, है ना। सो वी कैन राइट लाइक पास, जस्ट राइट पास। इफ आई राइट पास इट विल वर्क। अब क्या क्या अगर मैं इसको बदलूं, चेंज करूं, क्या इस पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा जूली, फर्क पड़ेगा इस पे, क्योंकि वो कंडीशन से बाहर है ना। तो जब कंडीशन से बाहर है तो कंडीशन फर्क क्या पड़ेगा उस पर? आ रही बात समझ में नहीं आ रही? किस कोई है ऑनलाइन में इसको समझ, ऑनलाइन में हम आस्क रहते हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन में इसको किसी को दिक्कत है इसमें? देख लो, समझ लो, और अगर कोई डाउट तो पूछ लो। ठीक है, डन, वेरी गुड। इफ यू डोंट हैव डाउट, नो इशू। लेट्स सी दिस, लेट्स सी दिस, लेट्स टू लेट्स ट्राई टू डू अनदर प्रॉब्लम। सपोज अब मैं, अगर मैं यहां पर लिखता हूं और मैं इसको यहां पे स्पेस देता हूं, यहां पे टैब देता हूं, आप बताओ, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। आप बताना, आप क्या नाम है आपका? राहुल ना। तो राहुल आप बताइए कि क्या ये इफ के अंदर है? हाँ ठीक, राहुल ने बोला यस। आप बताओ। हाँ, तो पास से क्या मतलब है? पास से कुछ मतलब नहीं होता। पास ठीक है, चलो मान लो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ k इजिकल टू 2, a इजिकल टू 1। ठीक है, अब बताओ क्या ये इफ के अंदर है कि नहीं है? वेरी गुड, वेरी गुड। आप बताओ, इफ के अंदर है। आप जूली, आप क्या कहना चाह रही हो? अंदर है नहीं है? हाँ, नहीं मैं पूछ रहा हूँ, आप बताओ, मैं बताऊँ क्यों है कि नहीं, बस बताओ है कि नहीं। आपकी थिंकिंग, आपकी सोच क्या कह रही है कि नहीं? अभी तक आपकी सोच क्या बोल रही है कि नहीं, बस इतना बताइए। आपको लग रहा है? ठीक है, आपको क्या लग रहा है? हाँ, आपको भी लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? आपको भी, आपको भी लग रहा है? हाँ, देखो, जिसको जिसको भी लग रहा है, जरा सा अपने दिमाग में इस बात को ध्यान रखिए। एक बार आप बाहर आ गए तो फिर अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, एक बार बाहर आ गए तो जो रन करो इसको। देखो ये एरर बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? बोल रहा है स्पेस क्यों दियो फालतू का? क्योंकि अब एक बार अंदर बाहर आ गए, यहां पे बाहर आ गए ना आप इस पे। अरे इस कमांड को लिखते बाहर आ गए ना, क्योंकि आपने बाहर आकर लिख दिया, तो फिर आप बाहर नहीं जा सकते, बाहर ही रहना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कर सकते कि इफ लिख रहे हैं कुछ बाहर कुछ अंदर, कुछ बाहर कुछ अंदर। डांस नहीं चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक बार बाहर एक बार अंदर, अंदर आ गए तो अंदर हो गए। ठीक है, बाहर आते ही बाहर हो गए। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? मैं सब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि यही सब आप गलती करो घर जाके, और फिर कल आके दिमाग खराब करोगे। सर ऐसे कर रहा हूँ, एरर आ रहा है, आपने तो गलत बता दिया, आप वो चाहता ही नहीं है। ठीक है, ऐसे नहीं करना है, ये आपकी गलती है। बात समझ में नहीं आ रही? ठीक है, डन, चलो। क्योंकि बहुत लोग कॉपी लेके आए हैं, जो जो कॉपी लेके आते हैं उनसे बहुत डर लगता है मुझे, क्योंकि उनका कुछ भला जल्दी हो नहीं पाता है। ठीक है, क्या नहीं हो पाता? भला उनका नहीं हो पाता है। ठीक है, भला मतलब बड़ा मुश्किल है, उनको समझ में नहीं आता है। आज बात समझ में नहीं आ रही? ठीक है, अब देखो, नाउ इट्स ओके। अब बात करते हैं वापस से इफ कंडीशन की, सब हटाते हैं यहाँ से। अभी तक जो मैं बता रहा था कि गलती क्या क्या कर सकते हैं आप लोग लिखते समय। अब मैं लिखता हूं इफ x ग्रेटर देन y प्रिंट क्या? x इज ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर है ना, नंबर। फिर मैं यहां पे आता हूं और लिखता हूं एल्स क्या? प्रिंट क्या? x इज नॉट अ ग्रेटर नंबर, है ना। या फिर लिखते हो y इज ग्रेटर नंबर, है कि नहीं? y इज ग्रेटर नंबर। ठीक है जी, रन करो। कौन बड़ा है? x बड़ा है तो x आ गया। अब y को बड़ा कर दो इंटेंशनली तो क्या आएगा? बात समझ में आया? अब देखो यहां पे ध्यान से, हमने जब एल्स लिखा है तो इफ से बाहर निकल के लिखा है, और ये जो है वो एल्स के अंदर है। तो हमेशा याद रखना, हमेशा जिंदगी में अगर आप इफ और एल्स लिख रहे हो तो इस दोनों में से कोई एक ही कंडीशन ट्रू हो सकती है। दोनों कंडीशन, ऐसा नहीं हो सकता ना ये छोटा भी है और बड़ा भी है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आ रही बात समझ में? हाँ बोलो। दोनों वैल्यू बराबर कर दोगे तो यहां पे कुछ भी नहीं आएगा। अरे सॉरी, क्या आएगा? एल्स आएगा ना। दोनों वैल्यू बराबर कर दो यार, क्या आएगा?
सोच के बताओ क्या आना चाहिए, आप लोग सोचो। अरे क्या 500 500 से बड़ा है क्या? नहीं है ना, तो यही प्रिंट तो होगा, देखो रन करके। सो लॉजिकल ना। क्या 500 500 से बड़ा है? नहीं है तो यहां आ जाएगा, काम खत्म। हाँ तो छोटा, छोटा भी कौन सा, ये छोटा पे देगा, ये छोटा पे देगा, छोटा पे भी तो नहीं देगा ना। अब वो बात अलग है कि आप अपना सेंटेंस बदलिए, टेक्स्ट बदलिए। यहाँ पर हम ग्रेटर चेक कर रहे हैं तो वो आ रहा है, वो तो टेक्स्ट लिखा है जो आ रहा है। पर कंडीशन ये थोड़े ट्रू होगी, कंडीशन ये ट्रू होगी ना, आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है कि नहीं? बट ऐसे प्रॉब्लम जब कर रहे होते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ। अब बताया नहीं है ना यार, जो मैं बताऊंगा वही, अभी अभी पढ़ाया नहीं ना वहां तक। अब थोड़ा आपको आएगा आगे आगे तो आप आगे बोलोगे बाकी, लेकिन मुझे यहाँ पे सारे बच्चों को डील करना है ना, है ना? तो मैं स्लोली स्लोली पढ़ाऊंगा ना, है कि नहीं? ठीक है। बट इस आदत को ना थोड़ा सा नहीं करना चाहिए ना। जैसे आपको आ रहा है तो मैंने, अरे ये ऐसे कर दो, मैं बताऊंगा सारा चीज़ खुद ही, है ना? नहीं बताऊंगा तब बोलना कैसे नहीं बता रहे हो। और ये कोई आपके लिए पसंद है, सबको बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप भी, आपको 10 दिन में समझ में आ जाएगा कि आपको पाइथन नहीं आता है, ठीक है? आपको लगता होगा कि मुझे बहुत आता है, आपको 4 5 10 दिन में अंदर समझ में आने लगेगा कि यार सच में नहीं आता, अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, ठीक है? पाइथन इज सो वास्ट, इवन आई एम लाइक ऑलमोस्ट 4 साल से मैं पाइथन में हूँ, ठीक है? स्टिल आई हैव टू लर्न समथिंग, ठीक है? पाइथन इज सो वास्ट, समुद्र है, ठीक है? बहुत बड़ी चीज है पाइथन, because nowadays everything in python involved na. Sometimes you are doing automation with python, sometimes you are doing software engineering, sometimes you are doing machine learning, artificial intelligence, है ना? सब कुछ में पाइथन हर जगह यूज हो रहा है। सो पाइथन इज सो वास्ट। एनीवे, गॉट इट, क्लियर, डन? हाँ, क्या गलत आ रहा दिखाओ, लाओ। अब देखो, तुम देखो क्या गलती कर रहे हो। चलो बैठो वहीं पे, लेके चलो लैपटॉप, जरा जरा कोड देखो ऊपर, सीधे देखो कोड में क्या लिखा हुआ है। एल्स कहाँ लिखा हुआ है? क्या इफ के अंदर लिखा हुआ है एल्स? नहीं लिखा हुआ है ना। ये एल्स इफ के एकदम सामने है ना। और आपने क्या किया है, इफ के अंदर ही एल्स घुसा दिया है। डायरेक्ट जब एंटर मारोगे तो सब कुछ इफ के अंदर, लेकिन बाहर आना है तो फिर आप ऐसे आइए और बैक स्पेस के पीछे आइए ना, है ना? देखो ये गलती कर रहे हैं सामने, सोचो तुम घर जाकर क्या ब्लंडर करोगे तुम लोग, ठीक है? और उसके बाद मन मन मुझे गाली दोगे, है ना? नहीं दोगे? चलो बढ़िया यार, मत देना, है? कोई बात नहीं, नहीं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, ठीक है? चलो डन, किसी को दिक्कत? हाँ कॉलेज टाइम पे करते थे ना, कॉलेज टाइम पे करते थे। हमारी गलती, हम पढ़ नहीं रहे बैठ के ध्यान से, और कॉलेज टाइम में लैपटॉप ले भी जाते थे क्लास में, कॉपी पे करते थे जावा, और जब क्लास हॉस्टल में जाके वो करते थे प्रोग्राम, हो ही नहीं रहा है, कहते पता नहीं क्या गलत गलत पढ़ा के चला गया। और लिटरली तो हमारी गलती है ना। चलो ठीक है, डन है। मेरा कॉलेज यहीं पे है, क्या नाम है, नोएडा 62 पे जाओगे ना, 62 में, तो वहीं पे देखोगे, जाओ कभी गया 62 में, नोएडा 62, 62 जाओगे तो वहीं सामने दिखेगा तुम्हारा, जेपी कॉलेज का नाम है। चलो ठीक है, किसी को दिक्कत यहाँ तक? दिक्कत है तो बताओ ना, हाँ ना? नहीं दिक्कत, क्लियर सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मान लो हमारे पास एक से अधिक कंडीशन है, एक से अधिक कंडीशन है, ठीक है? तो कई तरीके हैं, एक एक करके बात करेंगे, ऐसा नहीं एक ही बार मैं सब बता दूं, ठीक है? कुछ लोग कहेंगे ऐसे क्यों नहीं बता रहे हो, तो धीरे धीरे करके बताएंगे सब कुछ, ठीक है? अब मान लो मेरे पास ऐसा होता कि एक ऐसा होता कि यहाँ पर लिखा होता, ध्यान से देखो, आपको समझ आ गया जूली यहाँ तक? सबको समझ में आ गया? कोई इस चीज को नहीं समझ में आया? आपको समझ में आ गया भाई? है? ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा x इज इक्वल टू 20, क्या? y इज इक्वल टू में भी रखा 30, और z इज इक्वल टू 10। क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि अगर x y से बड़ा हो, और क्या, एंड z से भी बड़ा हो, तो प्रिंट करो x इज ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा हो गया। मतलब एक्चुअली करना क्या है हमें ना, हमें तीनों में पता करना सबसे बड़ा नंबर कौन है, क्या करना है? इससे पहले हमने 2 नंबर में किया, नाउ नाउ आई हैव टू डू ऑल द 3 नंबर कि तीनों नंबर सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है? डन। अभी बताओ कि 3 बच्चे हैं, ये 3 लोग हैं, पता करना है कि सबसे बड़ा कौन है, तो कितने बार कंपेयर करना पड़ेगा? 3 बार, 2 बार, 2 बार, दो। चलो सोच, अब सोचो जरा ना, यहाँ पे हम बना रहे हैं, ध्यान से देना। यहाँ पर एक है, ये रमेश, कौन है? कौन है?
ये है रमेश और ये है दिनेश, कौन है? और ये है गणेश, कौन है? गणेश, ठीक है। चलो ठीक है, रमेश दिनेश गणेश, पेंटिंग बढ़िया नहीं है तो हंसना नहीं है, ठीक है। अब मान लो हमें पता करना कौन बड़ा है, ठीक है। तो हमने क्या, सबसे बड़ा कौन सबसे बड़ा है, ठीक है। हमने क्या किया, रमेश और दिनेश का क्या किया, कंपेयर किया। मान लो मुझे पता चला कि रमेश बड़े हैं, कौन बड़ा है? रमेश बड़ा है। फिर मैंने रमेश और गणेश का कंपेयर किया, रमेश और क्या किया, रमेश और गणेश का, ठीक है। और मुझे पता लगा कि गणेश बड़े हैं, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा, सबसे बड़ा कौन हो गया, है नहीं नहीं? हाँ, रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, ऑनलाइन में रुक जाओ, खड़ा हो जाओ, आवाज क्लियर आ जाएगी। हाँ बताओ क्या करो, फिर से बोल। कहाँ क्या किए हो, एजुकेशन क्या है तुम्हारा? पॉलिटेक्निक की हो, कहाँ से की हो? बैठो बैठो बैठो। और बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और ऑनलाइन में किसने बोला, ऑनलाइन में किसने कुछ बोला? हाँ क्या बोला आपने सौरभ? हाँ गणेश क्या? अरे ये तो मैं बोल ही रहा था, मुझे लगा कुछ और आपने बोला। हाँ नहीं, इन्होंने मेरे अलावा बोला। और कौन इनके, क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल से कितने लोग सहमत हैं? आप सहमत हो अकेले, और तुम नहीं सहमत हो क्या? तुम भी तो जोर से हाथ उठाओ ना जो सहमत है। कौन कौन सहमत है क्या नाम है राहुल से? हाथ उठाओ यार थोड़ा लंबा। 4 लोग सहमत हो बस, बाकी लोग क्यों सहमत दिए भाई? आप क्यों सहमत नहीं है? आप सहमत थे तो हाथ क्यों जोर से उठाया? अच्छा, तुम भी सहमत थे, आप सहमत हो? क्यों नहीं सहमत हो? डाउट नहीं, सहमत हो कि नहीं बताओ, तो शांत रहो फिर। और कोई नहीं सहमत है? आप सहमत थे ना, तुम सहमत थे? तुम, क्या तुमको डाउट है? चलो कोई बात नहीं। हाँ ये पहले से रिपीट कर रहा है ये क्वेश्चन। जूली आप सहमत हो? देखो, जो आप क्या कर रखी है एजुकेशन, क्या आपका बीटेक हो? कहाँ से कर रही हो, कहाँ से कर रही हो? आगरा से। और तुम बाकी जो सहमत वाले हैं, अपने दिमाग पे जरा जोर दो, ठीक है। और एक बात बताओ मेरे को, जब मेरे को पता चल गया कि 5 और 3 में 5 बड़ा है, और अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ 5 को 8 से, तो 3 कहाँ से बीच में आ गया? जब मैंने पहले ही पता कर लिया कि रमेश और दिनेश में रमेश बड़ा है? तो अब रमेश गणेश में पता चला गणेश सबसे बड़ा हो गया ना, उसको दिनेश से कंपेयर करने की क्या जरूरत है भाई? हमारी बात समझ में नहीं आ रही? ऑलरेडी रमेश दिनेश में रमेश बड़ा था ना, है कि नहीं? हमारी बात समझ में नहीं आ रही? क्लियर बात समझ में आ गई है? बात समझ में आ गई? ऐसा नहीं करना है अपने को, थोड़ा सोच के जवाब देना है ना। तो आपने बताया रमेश दिनेश में रमेश बड़ा था, और रमेश गणेश को कंपेयर करते गणेश बड़ा निकल गया। तो इसका मतलब यही लॉजिक लगाते हैं, पहला काम तो, पहला काम यही लॉजिक लगाते हैं। इसका मतलब लेट्स डू दिस, यहाँ पे थोड़ा लिखते हैं अपन, यहाँ पे इस बात को लिखने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले मैं लिखता हूँ इफ x ग्रेटर देन y। अगर मेरी x y से बड़ा है ना, x क्या, तो इसके अंदर तब जाऊंगा ना जब x y से बड़ा होगा, है कि नहीं? इसके अंदर कब जाऊंगा? तो अंदर आने के बाद फिर से इफ लगाते हैं और लिखते हैं इफ x ग्रेटर देन z, है कि नहीं? तो अब क्या मैं लिख सकता हूं x सबसे बड़ा है, क्योंकि मैं इसके अंदर आया तो x बड़ा था y से। जब यहां पर लिखा x ग्रेटर देन z, अब जब इसके अंदर गया तो इसका मतलब x y से भी बड़ा हो चुका है और z से भी बड़ा हो चुका है ना? बट अगर ऐसा होता कि x y से तो बड़ा होता x, बट अगर x z से बड़ा नहीं होता तो सबसे बड़ा कौन होता? z। तो इसके नीचे आकर लिखता एल्स प्रिंट z इज बड़ा, है कि नहीं? क्योंकि मैं x के तो अंदर हूं ही ना। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? कोई दिक्कत यहां तक में है? तो ये बताओ कि ये पहले बताओ कोड सबको समझ में आ गया इतना? जूली आपको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? चलो पहले इतना, पहले इतना लिखते हैं, अभी भी कुछ बचा हुआ है बट चलो पहले इतना लिखते हैं। मान लो अपने पास इसमें 3 नंबर है, एक से है, मान लो कोई नंबर है 10, y इज इक्वल टू 3 एंड मे बी z इज इक्वल टू मे बी 9, कुछ भी है।
this I'm writing, and see this I'm writing if x greater than y, if x greater than y कंपेयर इफ x ग्रेटर देन z, इसके अंदर आकर के देखो अब ये कंडीशन इसके भी अंदर आ गया है, तो यहां सेंटर मांगूंगा तो यहां पहुंचूंगा। इसका मतलब अगर यहां पहुंचा तो 2 टैब लगाना पड़ता है यहां पहुंचने के लिए, है कि नहीं? आ रही बात समझ में? है कि नहीं? आ रही समझ में? तो मैं यहां पहुंचा, अब लिखता हूं प्रिंट x इज ग्रेटेस्ट, है कि नहीं? x इज ग्रेटेस्ट नंबर। आ रही बात समझ में? लेकिन अगर मेरा यहां पर मैं अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, सॉरी, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, x z से बड़ा नहीं होता, तो सबसे बड़ा कौन नंबर था? आप बताओ, सबसे बड़ा नंबर यहां पर क्या मैं लिखूं? प्रिंट बोलो, प्रिंट कौन बड़ा है? हाँ रुको, हाँ x, सोच के तुम लोग नहीं फिर समझ रहे तो बताते क्यों समझ में नहीं आ रहा है? शर्माते क्या है? वो मैं इतना जोर दे रहा हूं कि यार नहीं आ रहा तो पूछो, तो कहे शर्मा रहा हूं? मैं कुछ बोला हूं कि किसी ने कुछ पूछा है तो क्या होगा यहाँ पे? जूली आप बताइए क्या लिखूंगा यहाँ पे? हाँ ध्यान से देखो, यहां पहले सोचो, पहले यहां पहुंचो, ये क्या बोल रहा है? इसका अंदर जाने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसके अगर मैं अंदर जाऊंगा कब जाऊंगा? इसके इस कंडीशन के अंदर कब जाऊंगा मैं? हाँ क्या दो होगी? मैं कह रहा हूं कि मैं इस वाले कंडीशन के अंदर कब जा सकता हूं? सोच के बताओ जूली। हमने लिखा इफ x ग्रेटर देन y, ठीक है, मैं इसके अंदर कब जाऊंगा? जब कंडीशन ट्रू होगा। कंडीशन कब ट्रू होगा? जब x बहुत बढ़िया, तो ये बोलने में डरना क्या है? जब x y से बड़ा होगा। इसका मतलब अगर मैं इतने केस में इसके अंदर ही हूं यहां तक, तो इस अंदर वाले केस में हर बार x y से बड़ा है, क्योंकि उस वो बॉक्स का दरवाजा था कि एक जैसे जो भी आप ये सोच रहे हो ना, ये देखो, जो भी आप सोच रहे हो ये ये एक बॉक्स की तरह ट्रीट करो, है ना? और इस बॉक्स में आप तभी जाएंगे जब ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं? और यह बॉक्स में एक जब तक हो जब तक कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू नहीं तो आप बॉक्स से बाहर हो। हमारे बात समझ में नहीं आ रही है? तो मैं अगर इसके अंदर हूं, इसका मतलब एक्स वाई से बड़ा है। बात समझ में आ गई? अब चलो इसके अंदर आओ। फिर आपने लिखा एक और कंडीशन, मतलब एक और कंडीशन, मतलब घर, एक और कंडीशन लगा दिया एक्स ग्रेटर देन जेड, है? तो अगर मैं यहां पहुंचूंगा यहां पे, इसका मतलब क्या क्या ट्रू होना चाहिए? आप बताओ जूली। अगर मैं कह रहा हूं अगर मैं यहां पे हूं, है, तो क्या क्या ट्रू होना चाहिए? और फिर वो तो दोनों से बड़ा होना चाहिए ना, क्योंकि मैं यहां पे हूं, मैं कह रहा हूं यहां पे हूं, इसका मतलब मैं इसके भी अंदर हूं और इसके भी अंदर हूं, है कि नहीं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर सभी को? आपको समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मैं यहां पे ना हूं, यहां पे हूं, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? बोलो। हाँ यहां होने का मतलब देखो कि कहां कहां से मेरे दरवाजे थे। पहला दरवाजा यहां पे था, इसके अंदर हूं ना, इसका मतलब एक्स वाई से बड़ा है। फिर यहां पे आया, इसके आगे एक दरवाजा था, इसमें तो मैं अंदर गया नहीं ना, ये दरवाजा क्या बोल रहा था? एक जेड से बड़ा था। तो यहां तो इसका उल्टा होगा ना, इसका मतलब जेड एक्स से बड़ा है। हमें अब जेड एक्स से बड़ा है, हमें ऑलरेडी पता है कि हम अंदर ही थे इस बात पे कि एक्स वाई से बड़ा था, एक्स वाई से बड़ा है। और अभी हमें पता चला कि जेड एक्स से बड़ा है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन हुआ? आ रही बात समझ में? आपको भी, आपको आगे समझ में? हाँ क्लियर? और किसी को दिक्कत कहीं पे? हाँ बोलो।
अरे गधे, वाई बड़ी होती तो ये तो अंदर जाती नहीं ना हम अंदर। तो अभी तो बताया पूरा कंप्लीट, कहा नहीं कि अभी कोड बोला कंप्लीट नहीं हुआ है ना? ये तो बोला ना, वाई बड़ा था तो इसके अंदर जाते क्या तुम? तो फिर क्या फालतू बातें कर रहे हो? क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? बोलो भाई, आपको क्लियर? ऑनलाइन में किसी को दिक्कत है? ऑनलाइन में किसी को दिक्कत है तो बताओ। नहीं, चलो ठीक है। अब अगर मैं यहां पे सॉरी, अब अगर मैं यहां पे लिखता हूं, सॉरी यहां पे तो लिख दो जेड इज ग्रेटर। क्लियर है भाई? अब अभी तो आप क्लियर हो? अभी यहां पर जेड इज ग्रेटर होना चाहिए था, तो जेड इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, अब मैं यहां पे आता हूं और लिखता हूं एल्स। अगर मैं इस नीचे वाले, देखो ये एल्स अलग है, ये इसके लिए है। इफ और एल्स आपस में कंपेरेबल है। इफ, इस इफ के लिए ये एल्स है और इस इफ के लिए ये एल्स है। ठीक है, केवल इफ यूज हो सकता है, केवल एल्स यूज नहीं हो सकता। ठीक है, आप लिख सकते हो इफ इंडिया ग्रेटर देन पाकिस्तान प्रिंट दिस, ठीक है, लेकिन केवल एल्स नहीं कर सकते। अगर वो इफ कंडीशन ट्रू नहीं हो, आप कुछ नहीं करना चाहते हो, रहने दो इफ केवल। बट आप वो चाहते हो कि कंडीशन ट्रू ना हो, ये हो, तो फिर एल्स लिखना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? चलो सोचो जरा यहां पे ध्यान से, इस एल्स के अंदर कब आऊंगा, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। आप बताओ, इस एल्स के अंदर कब आऊंगा? जेड को छोड़ दो, ठीक है, जेड यहां आ ही नहीं रहा है, क्योंकि ये एल्स किसके लिए है? इस एफ के लिए है। जब एक्स वाई से छोटा होगा, मतलब मैं जब इसके अंदर आ गया तो मुझे क्या पता है? वाई बड़ा है किससे? जेड से। कहां आ गए? केवल एक्स से, क्योंकि जेड तो इसके अंदर आने पता चल रहा है ना। तो यहां अंदर है, इसका मतलब क्या पता चल चुका है? जो आ बहुत बढ़िया, वाई बड़ा है एक्स से। इसका मतलब हम इस बॉक्स के अंदर है, इसका मतलब वाई एक्स से बड़ा है। अब हम चेक करते हैं क्या वाई जेड से भी बड़ा है क्या? अगर वाई जेड से भी बड़ा हुआ तो क्या हुआ? वाई इज ए ग्रेटेस्ट नंबर। लेकिन अगर ये भी ट्रू नहीं होता तो यहां एल्स आते हैं। अगर ये भी ट्रू नहीं होता, इसका मतलब क्या हुआ? आप बताना जरा, आप बताओ फिर क्या होता अगर ये भी ट्रू नहीं होता, सेकेंड वाली लाइन भी। अगर मैं यहां पहुंच जाता, यहां यहां पे, इस बात का क्या मतलब है? हा? क्या? क्यों पूछ रहे हो? बता रहे हो जेड बड़ा है कि क्या पूछ रहे हो? बता क्यों बड़ा है जेड? क्योंकि जेड कहीं नहीं दिख रहा, यही यही ठोक दो, जेड बड़ा है सबसे। क्यों बड़ा है? हमेशा बोल रहा हूं, जहां खड़ा हो उसको बैक करो, कहां से आए हो तुम। ठीक है, कहां से? सबसे पहले कहां से आए होगे? इस एल से आए होगे। ये एल्स कहां से मिला होगा? इस इफ से मिला होगा, इसका अपोजिट होगा, है ना? तो ये कह रहा था एक्स बड़ा है वाई से, मतलब ये कहेगा वाई बड़ा है एक्स से, है कि नहीं? तो इस एल्स के अंदर जा रहे हैं, मतलब कौन बड़ा है? वाई। अब मैं इस एल्स पे आ रहा हूं, ये एल्स कहां से मिला होगा? इस इफ से मिला होगा। ये कह रहा है वाई जेड से बड़ा है, मतलब यहां पर जेड वाई से बड़ा होगा। इसका मतलब वाई एक्स से बड़ा है और जेड वाई से भी बड़ा है, तो जेड सबसे बड़ा नंबर है कि नहीं? सोच के बताओ, कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आ रहा हो? एनी वन who is not able to understand this, just let me know. है जेड इज ग्रेटेस्ट, लेट्स रन इट। देखो हमेशा हमें मिल जाएगा हमारी जो वैल्यू है। चलो यहाँ पे वाई को सबसे बड़ा कर दो, इसको 30 कर दो, देखो रन करो, वाई इज ग्रेटेस्ट। जेड को सबसे बड़ा कर दो, 900 कर दो, कुछ भी कर दो, है ना? एवरी सिचुएशन विल गेट द आंसर। किसको, कौन ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? ईमानदारी से बताइए। है सबको समझ में आ गया? है पूछो प्लीज आस्क, बोलो क्या डाउट है?
जेड का कंपैरिजन चेक समझ में नहीं आया। कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे है। देखो ये कंडीशन तो तभी आएगा इसके अंदर, ये फॉल्स होगा है। ये फॉल्स कब होगा? जब y बड़ा होता। तो इसका मतलब इसके अंदर आ गया y बड़ा है। अगर y z से भी बड़ा, सबसे बड़ा नंबर हो गया, लेकिन इसके अंदर जा रहा है मतलब ये भी कंडीशन फॉल्स है, मतलब y z से भी बड़ा नहीं है ना। y x से तो बड़ा है लेकिन z से बड़ा नहीं है, तो z सबसे बड़ा नंबर हो गया है। और कोई जिसका दिक्कत है? और एनीवन? बोलो। ठीक है, क्या सभी लोग ऐसे प्रोग्राम कर सकते हो? कोई दिक्कत आएगी? है नहीं आएगी? सोच के बताओ। चलो एक प्रोग्राम है, देखो 3 बज गया है, 1 घंटे क्लास थी हमारी। एक क्वेश्चन एक घर से करके लाना है, ठीक है।